गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये एसएसटी का चैप्टर 1 है। अब आगे देखते हैं। 1802 ईस्वी में हुई बसई की संधि से पेशवा संतुष्ट ना था। वो अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलने का प्रयास कर रहे थे। 1802 ईस्वी में जो संधि हुई थी, बसई की संधि, वो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और उसमें पेशवा संतुष्ट नहीं थे इस संधि से। वैसे इस संधि में हुआ क्या था कि जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा कि मतलब पढ़ा कि जो जब भी संधि हुआ तो उसमें अंग्रेज क्या करते थे, उन क्षेत्र में अपना कुछ सैनिक को रखते थे और उनका खर्च उन्हीं लोगों से लेते थे। तो ठीक इस संधि में भी वैसा ऐसा ही हुआ कि मराठा साम्राज्य में भी अंग्रेज़ों ने कुछ सेना को रखा उनकी रक्षा के लिए और उनको मजबूर कर दिया कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार ही वो चले। अब आगे देखते हैं। अंग्रेज रेजिडेंट एलिफिस्टन ने एक अन्य सहायक संधि के द्वारा पेशवा को मराठा परिसंघ की अध्यक्षता छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये जो अंग्रेज रेजिडेंट थे, कौन, एलिफिस्टन ने एक और संधि किया जिसके द्वारा पेशवा जो था, मराठा का पेशवा, उसको परिसंघ की अध्यक्ष जो होता उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो अंग्रेज़ों से युद्ध कर लिया। इस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन पूना के पास किरकी के युद्ध में वो अंग्रेज़ों से हार गए। विद्रोह तो कर दिया लेकिन वो पूना के पास जो किरकी था वहाँ पे युद्ध हार गया अंग्रेज़ों से। होलकर एवं भोसले भी पराजित कर दिए गए। होलकर और भोसले जो था वो भी पराजित हो गया, हार गया। बाजीराव द्वितीय को कैद कर कानपुर के पास विठ्ठुर भेजा गया और उन्हें 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय हुआ। पेशवा के क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। क्या किया गया? तो पेशवा का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य क्या था? तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी। शिवाजी के एक वंशज को सतारा की गद्दी पर बिठा दिया गया। शिवाजी को तो आप लोग जानते हैं, उनका जो वंशज था, उनका पोता होगा या और भी आगे का वंशज होगा, तो उनको सतारा की गद्दी पर बिठा दिया गया। होलकर एवं भोसले ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली और होलकर और भोसले जो तो पराजित हो गया था तो उसने भी क्या की, संधि स्वीकार कर ली। इस प्रकार मराठा की शक्ति का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। आप लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ से अंग्रेज़ों का विद्रोह किया गया वहाँ पे अंग्रेज जीत गए और उन्होंने संधि करके मराठाओं को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, उनकी शक्ति का अंत कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे मराठाओं के पतन के कारण, मतलब मराठा क्यों उनकी शक्ति का अंत कर दिया गया, कैसे हुआ, उसका क्या कारण था, ये अब हम पढ़ेंगे। मराठों के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठाओं का उदय हुआ था। उनका साम्राज्य विशाल था एवं एक बड़ी सेना वो अपने पास रखते थे। क्या हुआ था? जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, अंत हुआ था, तब मराठाओं का उदय हुआ। उनका साम्राज्य विशाल था और बड़ी सेना वो अपने पास, उनके पास जो थे एक बड़ी सेना थी। मराठे निडर एवं बहादुर योद्धा थे, वो किसी से नहीं डरते थे, क्या थे, वो निडर थे। इन सब के बावजूद भी मराठे जो थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध असफल रहे। मतलब वो निडर थे, बहादुर थे, फिर भी क्यों असफल रहे? इनके निम्नलिखित अनेक कारण थे। इनका क्या क्या कारण था ये अब हम देखेंगे। फर्स्ट है, मराठों का साम्राज्य विशाल होने के बावजूद संगठित ना था। उसके सरदार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन करते थे। अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाया। क्या था? मराठाओं का साम्राज्य विशाल होने के बावजूद भी संगठित नहीं था, मतलब एक जगह नहीं था। जैसे होता है एक सरकार चलाती है, उसके सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन करते थे। अंग्रेज़ों ने इनका लाभ उठाया। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल वाइज दें तो अभी देखिए, जैसे केंद्र सरकार है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और राज्य के सरकार अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो हर एक स्टेट करता है।
लेकिन मराठाओं में क्या था, हर एक जो मराठाओं का अपना अपना क्षेत्र था, वहाँ पे सरदार थे, वो अपनी मनमर्जी करते थे। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। सेकंड है, मराठाओं ने वित्त विभाग की सही व्यवस्था नहीं की। उन्होंने जब भी धन की आवश्यकता होती थी तो लूटपाट करके धन प्राप्त कर लेते थे। एक होता है धन को जमा करना, और कोषागार बनता है, वहाँ पे धन को जमा किया जाता है हर एक राज्य का। तो मराठा जो था वो धन का सही व्यवस्था नहीं कर पाया, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी वो क्या करते थे, लूटपाट करते थे। और लूटपाट भी वो कहाँ करते होंगे, तो आपस में ही करते होंगे। तो ये उनका पतन होने का कारण था। थर्ड नंबर पे है, अंग्रेज़ों के पास अनंत साधन थे, वो कूटनीति में भी निपुण थे। अंग्रेज़ों के पास बहुत सारे साधन थे, और कूटनीति होता है राजनीति के जैसा ही होता है, उसमें वो निपुण थे। मतलब एक दूसरे को बोल के लड़ा देना, आपस में ही लड़ा देना, जैसे फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने अपनाया था। ये था। अब है 4 है, मराठाओं के पतन का चौथा कारण था, मराठाओं ने सैन्य संगठन प्रशिक्षित पैदल तथा तोपखाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया। मराठाओं ने अपने सैन्य संगठन, जैसे होता है सैनिकों को इकट्ठा करना, प्रशिक्षित पैदल तथा तोपखाने, तोप सब जैसे होता है, अगर विद्रोह कीजिएगा, युद्ध कीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाइल तो नहीं था, पहले तोप था, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। अस्त्र शस्त्र भी युद्ध में बहुत ज़रूरी होता है। पांचवा कारण था, मराठाओं में संगठन का भी अभाव था, वो कभी भी शत्रु के विरुद्ध एकजुट नहीं होते थे। ये तो बहुत बड़ी कारण हो सकती है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत सारे कहानी पढ़ चुके हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है, एकता में बल, तो ये तो होगा ही। 6 नंबर है, छठा नंबर है, मराठे अपने द्वारा विजित क्षेत्रों से सरदेशमुखी एवं चौथ वसूल करते थे, जिस कारण वो अपनी जनता में भी लोकप्रिय ना हो सके। वो जहाँ भी जिस क्षेत्र को जीतते थे, वहाँ से वो क्या करते थे, सरदेशमुखी एवं चौथ वसूल करते थे, जिससे हम लोग कहते हैं लगान। आप लोग लगान समझ सकते हैं, वो वसूल करते थे। तो इसलिए अगर कहीं आप किसी जनता को बोलेगा तुमको ये कर वसूली करते थे, अगर कर देना होगा, तो वो तो लोकप्रिय नहीं हो सकता है। इसलिए मराठा अपनी जनता में उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। 7वां कारण था, मराठे आमने सामने के युद्ध में निपुण नहीं थे, वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। मराठा जो था वो आमने सामने की युद्ध नहीं कर पाते थे, मतलब उसमें निपुण नहीं थे, वो छिप के वार करते थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब हुआ कि पीछे से आए, छिप के आए, किसी तरीके से आएंगे और मार देंगे। या जैसे एक मराठा है, वो दौड़ रहा है, उसके पीछे दूसरा कोई गया जो युद्ध करने वाला है, अंग्रेज ही, तो कोई तीसरा मराठा आके उसको मार देगा। गुरिल्ला युद्ध ऐसा होता है। 8वां है, मराठों का भौगोलिक ज्ञान भी अपूर्ण था, जबकि अंग्रेज को स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी थी। इसी कारण वो मराठों के विरुद्ध सफल हुए। अब ये भौगोलिक ज्ञान होता है, जैसे कि अंग्रेज क्या हुआ, आया और पहाड़ों पे अपना किला बनाया, पहाड़ के ऊपर। तो वो जानते थे कि अंग्रेज अगर मराठा कोई भी अगर हमको विद्रोह करेगा, कोई युद्ध करेगा, तो उसे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अगर ऊपर चढ़ने में तो अंग्रेज अलर्ट हो जाते, सतर्क हो जाते थे वो। तो ऐसी होती जो मराठाओं को इन सब के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो इसी कारण से मराठा के विरुद्ध अंग्रेज सफल हो गए। 9वां कारण था, 19वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश मराठा नेता मृत्यु को प्राप्त हो गए। मराठा शक्ति कमज़ोर हो रही थी, जबकि अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में मतलब 1810 या 1805 कुछ के आरंभ में क्या हुआ था, मराठा नेता जो था वो मर रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मराठा शक्ति कमज़ोर हो रही थी और अंग्रेज शक्तिशाली हो रहे थे। 10वां कारण है, मराठाओं में राष्ट्रीय भावना की कमी थी तथा उनका दृष्टिकोण भी संकीर्ण था। वो जनहित के बजाय स्वार्थों में लगे रहते थे। मराठा जो था उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जैसे होता है अपने देश के प्रति देश प्रेम होता है, तो उसकी कमी थी। और उनका मतलब देखने का जो नज़रिया था बहुत ही छोटा था। वो जनहित मतलब अपने जनता को खुश रखने के बजाय अपने में खुश रहने में वो लगे रहते थे।
तो ये सब था मराठा के पतन का कारण। अब है आपका 1.9 ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 1805 से 1856 ईस्वी तक। ब्रिटिश शासन के विस्तार का भारत में द्वितीय चरण पहले चरण से काफ़ी भिन्न था। आप लोगों ने देखा कि पहले चरण में कर्नाटक का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और मैसूर का युद्ध किया उन्होंने, फिर मराठों का युद्ध किया। ये उनका द्वितीय चरण जो था पहले चरण से बिल्कुल ही अलग था। सिख शक्ति का उत्थान हो रहा था। सिख जो पंजाबी होते हैं, सिख, अंग्रेज़ों का ध्यान अब भारत के बाहर के देशों अफ़गानिस्तान, नेपाल तथा बर्मा पर भी गया। उन्होंने भारत के साथ साथ क्या किया, भारत के बाहर के जो देश थे अफ़गानिस्तान, नेपाल तथा बर्मा पर भी गया। अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों एवं बहानों से इन देशों पर भी कब्जा कर लिया और विदेशी नीतियों के और या कई बहानों से इन्होंने इन सब देशों पर भी कब्जा कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान, नेपाल तथा बर्मा है, पर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। तो पाकिस्तान जो था उस समय क्या था, भारत के साथ ही था। भारत पाकिस्तान एक ही था, ये पूरा भारतवर्ष था। अब नेक्स्ट है आपका सिख युद्ध, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।